सही बच्चों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 5 पैराबोला की हम बात कर रहे हैं और जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तब उसके बारे में बात की जाए। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल, टेढ़ा मेढ़ा होगा, इसको ज़्यादा गौर न फरमाइएगा, तो वो तो हो सकता है ना, ठीक है। फाइंड द एंगल मेड बाय डबल ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ 8a एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने इसके पहले की वीडियो में एक छोटा सा वीडियो पढ़ा होगा हमारा, जहां पर डबल ऑर्डिनेट के बारे में हमने बात की थी कि एक ऐसी कॉर्ड, जो कॉर्ड का मतलब उसके एंड पॉइंट पैराबोला पे होंगे जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। पहले हम डबल ऑर्डिनेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मतलब ये डायग्राम में गंदा बनाता हूं, इसलिए इसमें भाई बुरा मत मानिएगा, मैं मतलब मत बना नहीं पाता हूं। देखिए, ये पैराबोला है, ठीक है, और ये इसका वर्टेक्स है। मैं मान के चल रहा हूं कि हमको ये आ नहीं रहा है, हाँ पैराबोला का कंसेप्ट आ रहा है, ये अगर नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। और एक डबल ऑर्डिनेट है। आप कोई भी कॉर्ड खींच दीजिए जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, कहीं से खींच दीजिए, मतलब ये कहीं से पास हो सकती है, ठीक है। तो हमने एक कॉर्ड खींच दी ये, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन जरूर है कि वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, चूंकि पैराबोला सिमेट्रिकल होता है, ये वाला एक्स एक्सिस के, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट, अगर मैं पी क्यू मान लेता हूँ कॉर्ड डबल ऑर्डिनेट, तो इसका मतलब ये एस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान ले ये फोकस नहीं है, फोकस हो भी सकता है लेकिन टेक कंपल्सन नहीं है कि फोकस होगा, ठीक है। तो यानी कि जो लेंथ ऊपर की होगी वही लेंथ नीचे की होगी। तो अगर इस डबल ऑर्डिनेट की लेंथ 8a दी हुई है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 4a लेंथ होगी, ये 4a लेंथ होगी। ये तो मैं डबल ऑर्डिनेट की बात की। अब हमसे कहे क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एंगल मेड बाय डबल ऑर्डिनेट ऑफ द लेंथ 8a एट द वर्टेक्स। मतलब जो डबल ऑर्डिनेट है ना, ये वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल हमको निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये थीटा। आप आपने 90 डिग्री बना दिया, वो 90 डिग्री प्रूफ होके हो सकता आ जाए। अगर मैं एंगल निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूं? सिंपल सी बात है कि अगर मुझे एपी लाइन जो है इसका स्लोप मालूम हो जाए, इस एपी लाइन का स्लोप m1 मालूम हो जाए और AQ लाइन का स्लोप m2 मालूम हो जाए, तो भाई उसके बीच का एंगल निकाल सकता हूं। लेकिन वो m1 m2 मालूम कैसे होगा? मुझे कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ए का कोऑर्डिनेट तो मेरे पास पक्का है कि ए का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, लेकिन पी और क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? एक बात बताइए, क्या पी और क्यू दोनों के लिए ये वाला जो लेंथ है, ये वाली लेंथ सेम नहीं रहेगी? x1 मैं अगर x1 मान लूं, तो यानी पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, 4a, और इसका हो जाएगा x1, -4a। मैं सही कह रहा हूं ना? कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, लेकिन x1 कहां से निकालें? तो चूंकि ये जो पॉइंट है ना, x1, 4a और x1, -4a, ये श्रीमान पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो यानी ये पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाई कराएगा। तो मैं एक काम करता हूं कि पैराबोला को सेटिस्फाई कर देता हूं इस पॉइंट से। पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y को रख दे हम 4a, y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और x को रख दे x1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4a आ जाएगी, है ना। यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, p का आ गया 4a, 4a। एम आई राइट? इसको हम, और q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? q का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 4a, 4a, तो भैया कोऑर्डिनेट तो मालूम हो गया ना। तो अब स्लोप निकालते हैं स्लोप। इसको हटा देते, इसकी जरूरत तक नहीं है, अंडू करना पड़ेगा। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया,
ऐसे कर, देखो अब मैं स्लोप निकालने जा रहा हूँ। पहले मैं स्लोप किसकी निकालूंगा, पी ए पी की, स्लोप ऑफ ए पी। ए पी इज अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो अगर 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालोगे तो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको मैं m1 मान लेता हूँ। तो आप AP है तो पहले वाले को x1 y1 लो, इसको x2 y2 मान लो। तो ये आपका 4a कामा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट आपका है ये 4a कामा 4a है। तो यानी ये आ जाएगा आपका 4a माइनस 0 अपान 4a माइनस 0, यानी कि m1 की वैल्यू 1 आ गई। हमने नहीं निकाली, अपने आप आई है, ठीक। यानी m1 की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है ना। अब AQ का स्लोप निकाल लिया जाए, तो स्लोप ऑफ AQ निकाल लो। स्लोप ऑफ AQ निकाल लो, इसको मैं m2 मान लेता हूँ। तो आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ y कोऑर्डिनेट माइनस 4a है, वही y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होता है ना स्लोप, याद है ना, नहीं याद है, याद कर लो। तो आएगा माइनस 4a माइनस 0 अपान 4a माइनस 0, यानी ये -1 आ जाएगी वैल्यू। अब देखो, अगर ध्यान से देखिए भाई साहब या बहन जी, जो भी आप हैं, अब दोनों के बीच एंगल निकालने के लिए वैसे तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, लेकिन काय निकालें, आप साफ देख लो कि अगर मैं m1 इंटू m2 करता हूँ तो भैया -1 आएगा ना। और -1 क्या बताता है, अगर ये -1 आता है तो ये क्या बताता है कि 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, 2 लाइन्स कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। तो आप लिखेंगे सो AP इज परपेंडिकुलर टू AQ, यानी कि एंगल जो आपको यहाँ पर थीटा आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। बात समझ में आ गई, छोटी सी बात थी, समझने वाली भी थी और समझ में आ भी गई होगी, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।